दोस्तों सीरीज के थर्ड पार्ट में आप सबका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी ये थर्ड पार्ट है, तो अगर आप में से किसी ने सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके देख लेना। मगर शुरू करने से पहले हमारी जनता में से 93% से भी ज्यादा लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसा मत करो यार, क्यों करते हो? अपने भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपके पास कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो कमेंट करो, मैं पढ़ लूंगा। तो अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो चलो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों मोरो को सेंस करने के बाद गोकू और वेजिटा को पता चल जाता है कि मोरो डायरेक्टली ड्रैगन बॉल्स को सेंस कर सकता है। मोरो को यहाँ आता सुन वो नमिकिंस जिन्होंने गोकू और वेजिटा को बचाया था वो फ्रीक आउट करने लग जाते हैं। तब गोकू उन्हें कहता है कि आप सब लोग यहीं कहीं छुप जाओ, हमें उसका मुकाबला करना होगा। और गोकू और वेजिटा उससे फाइट करने के लिए तैयार होने लगते हैं। मगर दोस्तों जाने से पहले वेजिटा उस नमेकिन को कुछ पूछता है। वो पूछता है कि सालों पहले मैंने कई सारे नमेकिंस को मारा था, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस बारे में क्या फील करते हैं। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि वेजिटा की कैरेक्टर को हम सब जानते हैं। वेजिटा ऐसा बंदा है जो अपने इमोशंस को अपने चेहरे पर या अपनी जबान पर आने नहीं देता है, हमेशा ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मगर शायद ये पहली बार था जब मैंने ऐसा देखा होगा कि वेजिटा ने अपनी सेयन प्राइड को किनारे रखकर जताया कि वो खुद को सचमुच में गिल्टी फील करता है अपने पास के एक्शंस को लेकर। हालांकि हम सब जानते हैं कि जिस वेजिटा ने नमेकिंस को मारा था आज ये वो वेजिटा नहीं है, लेकिन उसका ये जताना दिखाता है कि वेजिटा के अंदर भी वो सारे नॉर्मल पर्सन्स वाले इमोशंस अभी भी हैं, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा दिखावा क्यों ना कर ले। मूविंग ऑन, वेजिटा के इस सवाल का पेन के अंदाज में जवाब देते हुए नमेकिन कहता है कि हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हम किसी के प्रति बदले की भावना रख कर जिए। बदले की भावना से झगड़े बढ़ते हैं, कम नहीं होते। हम बस अपने प्लेनेट पर शांति से जीना चाहते हैं, दैट्स ऑल। और ये जवाब सुनते ही वेजिटा बिना उससे रिटर्न में कुछ कहे वहां से चला जाता है और गोकू के पास जाकर उसे कहता है कि कैकरॉट, अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हो तो प्लेनेट नामिक को उसके पहले जैसे रूप में रिस्टोर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और गोकू थोड़ा सा शॉक होते हुए उसकी बात में हामी भर देता है। मगर गोकू और वेजिटा के साथ हम सब जानते हैं कि मोरो को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मगर फिर अचानक मोरो को पता चल जाता है कि गोकू और वेजिटा अब तक जिंदा हैं और मोरो को आता देख सेयंस अपनी पावर्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इट सीम्स ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों इतने कमजोर हैं कि वो लोग सुपर सेयंस में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। बट फिर भी गोकू हंसते हुए मोरो की स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगता है और उसके साथ वेजिटा भी जाता है। मगर वेजिटा और गोकू मोरो से टकराए उससे पहले ही एक दूसरी शिप आ जाती है उनके बीच। जूम करने पर पता चलता है कि वो मेरस है और आते संगी अपने गैलेक्टिक पेट्रोल वाली गन से उसकी शिप पर हमला कर देता है, जिससे उसकी शिप क्रैश हो जाती है। मगर मेरस संभव मोरो को अपने डिवाइस से किसी तरह के बबल गम रैपर में कैद करने में कामयाब हो जाता है, जिससे गैलेक्टिक पेट्रोल ने डिजाइन की थी खास मोरो को पकड़ने के लिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि ये डिवाइस मोरो को लंबे समय तक रोक कर रख सके इतना पावरफुल नहीं है। तो तब मेरस जाको से कहता है कि वो बू को यहाँ ले आए ताकि मोरो को रिस्ट्रेन करके उसे सील किया जा सके। और फिर तब जाको बू को उस शिप से नीचे फेंक कर अपने गैलेक्टिक पेट्रोल ऑफिसर होने का फर्ज निभाता है। मगर बू को यहाँ देख गोकू एज यूजुअल हैरान हो जाता है, बट वेजिटा के मन में तो कुछ और ही सवाल था। वेजिटा जाको से पूछता है कि क्या ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की मेमोरीज वापस आ गई है बू के अंदर। तब जाको कहता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल वालों के पास ऐसी कोई तकनीक है जिससे उन लोगों ने हिप्नोटिज्म और अरोमा थेरेपी के जरिए बू के अंदर ग्रैंड सुप्रीम काय के मेमोरीज को फिर से एक्टिव किया है। और जब बू मोरो को देखता है तो उसे याद आ जाता है कि मोरो ने उसके कई सारे फ्रेंड्स को मार दिया है। और मोरो का रिएक्शन देखकर हम बता सकते हैं कि मोरो अभी तक ग्रैंड सुप्रीम काय को भूला नहीं है। मगर वो हैरान है कि इतने सालों बाद भी वो जिंदा कैसे है। मोरो को जब ये रियलाइज होता है तब वो गुस्से के मारे चिल्लाने लगता है और पावर अप करके मोरो उस बबल गम जैसे दिखने वाली फील्ड से बाहर निकल जाता है। ये देखकर बू भी गुस्से में आकर पावर अप करता है और दोनों के बीच एक कमाल के फाइट की शुरुआत होती है। मोरो एक के बाद एक एनर्जी ऑब्जर्वर टेक्निक का यूज करता है मगर वो काम नहीं आता। फिर मोरो फिजिकल अटैक भी करता है मगर वो भी काम नहीं आता। गोकू ये सब देखकर खुश होता है और उसे दूर से चीयर करने लगता है। मगर वेजिटा समझ जाता है कि मोरो किसी वजह से बू की एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। इन दोनों के बीच चल रही फाइट जितनी इंटेंस थी उतनी ही कॉमेडी भी थी। मगर जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे बू मोरो पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। मेरस को लगता है कि बू को ग्रैंड सुप्रीम काय की मेमोरीज का एक्सेस देने की वजह से उसके भीतर छिपी उसकी ताकत बाहर आ गई है। बू को फाइट कंट्रोल करते देख मोरो बावड़ा हो जाता है और चिल्लाकर जितना हो सके उतना पावर अप करता है। बट एज यू कैन इमेजिन बू शांत रहकर उसे चिढ़ाता है और उसे उसके मुंह पर बोलता है कि वो कमजोर है। बस इतना कहते ही बू उस पर फिर टूट पड़ता है और उसे बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलिएट करता है। पर यहाँ मेरे उसको डर है कि मोरो के पास अभी भी उसकी मैजिकल पावर्स हैं, तो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और तब मेरस बू को कहता है कि वो टेक्निक यूज करे
शायद मेरे यहाँ किसी तरह की सीलिंग टेक्निक का यूज करने के लिए कह रहा था बू को। और बू मोरो को जमीन पर गिराकर अपनी टेक्निक यूज करने ही वाला था कि अचानक प्लेनेट नामिक का आसमान गहरा हो जाता है और आसमान से रोशनी गायब हो जाती है। मेरस और जाको सडनली कंफ्यूज हो जाते हैं, बट वेजिटा और गोकू जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद के दूसरे पैनल में हमें पता चलता है कि मोरो के चमचे ने सारे ड्रैगन बॉल्स को हासिल कर लिए थे और अब उसने नमेकिन को बंदी बनाकर नमेकिन ड्रैगन पोरुंगा को समन किया है। गोकू और वेजिटा को दूर से रोशनी दिखाई देती है और वो समझ जाते हैं कि उस चमचे ने जरूर ड्रैगन को बुलाया है। उसी वक्त वेजिटा उन नमेकिन्स की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं है। वो उनकी एनर्जी को जरा भी सेंस नहीं कर पाता। गोकू और वेजिटा तुरंत वहां जाने के लिए निकलते हैं। तब उसी वक्त फ्रीजा और मोरो का चमचा अपनी पहली विश यूज करके खुद को हील करा लेता है। वो अपनी दूसरी विश कहने ही वाला था कि मोरो थॉट कम्युनिकेशन के जरिए उसे कहता है कि वो ड्रैगन से कहे कि उसकी सारी पावर्स को रिस्टोर करे जैसी पहले हुआ करती थी। मोरो चमचे को अपनी विश पूरी करनी थी। पहले उसकी विश थी कि वो किसी दूर के प्लेनेट पर जाकर बस जाए, जिससे कि वो गैलेक्टिक पेट्रोल, मोरो या कोई भी और उसे कभी ना ढूंढ सके। मगर मोरो उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जहाँ कहीं पर भी होगा वो उसे ढूंढ कर उसे मार देगा। अगर वो बचना चाहता है तो उसे ये विश पूरी करनी ही पड़ेगी। मोरो की धमकी सुनकर चमचे की फट जाती है। सेकंड विश के रूप में वो ड्रैगन से मोरो की मैजिकल पावर्स रिस्टोर करने की विश मांगता है और फिर जैसे ही ड्रैगन वो विश पूरी करता है वैसे ही मोरो बू के ट्रैप से निकल जाता है और पावर अप करके जल्द से जल्द उड़कर जाता है ड्रैगन के पास। और जैसे ही वो चमचा अपनी तीसरी और लास्ट विश मांगने की कोशिश करता है वैसे ही मोरो उस चमचे को मार देता है। हम सब जानते थे कि ऐसा ही होगा। चमचे को मारने के बाद वो उस नमेकिन से कहता है कि उसके पास अपनी एक और विश है, तो वो उसे कहता है कि ड्रैगन से कहो कि ये उसकी आखिरी विश पूरी करे। और दूसरी तरफ जाको, मेरस और बू जहाँ पर ड्रैगन है वहां जाने के लिए निकलते हैं, मगर वो गोकू और वेजिटा वहां पहुंचे उससे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। मोरो ने तब तक अपनी दूसरी और फाइनल विश पूरी कर ली थी और फिर जैसे ही वहां का आसमान साफ हो जाता है वैसे ही गोकू, वेजिटा, जाको, मेरस और बू वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि उसने वहां के नमेकिंस को मार दिया है। तब मोरो अपनी सफाई में कहता है कि नमेकिंस को तो इस चमचे ने मारा था, मैंने उसे मार दिया। मोरो की सफाई सुनकर गोकू और वेजिटा हैरान नहीं होते, मगर वो ये जानना चाहते हैं कि उसने आखिरी विश में क्या मांगा, क्योंकि गोकू और वेजिटा को उसकी पहली विश के बारे में पता था। क्योंकि जब वेजिटा पहली बार मोरो से लड़ रहा था तब उसने बताया था कि वो यहाँ सिर्फ ड्रैगन बॉल्स का यूज करके अपनी पावर्स को रिस्टोर करने के लिए आया है। मगर जब मोरो से पूछा गया कि उसकी दूसरी विश क्या थी तब वो कहता है कि तुम सब बहुत जल्दी जान जाओगे। बस इतना कहकर वो वहां से कल्टी मार लेता है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो मोरो अब अपनी एनर्जी को भी अपने विल के मुताबिक सप्रेस कर सकता था, जिसकी वजह से गोकू और वेजिटा उसे सेंस नहीं कर पाते। वो उन्हें बताता है कि मोरो की मैजिकल पावर्स पूरी तरह से वापस तो आ गई हैं, मगर उसकी प्योर स्ट्रेंथ वो नहीं है। वो बाकियों को खबरदार करता है और उन्हें कहता है कि मोरो जरूर इस प्लेनेट की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए जा रहा है। मगर बू देखता है कि वहाँ वो नमेकिन बच्चा जो चमचे के हाथों किडनैप हुआ था वो अभी भी जिंदा है, तो बू इसे हील कर देता है। मगर वहाँ बाकी के दोनों नमेकिन्स मारे जा चुके थे। मगर फिर सडनली पूरा प्लेनेट में कांपने लगता है जैसे मानो कोई भूकंप आ गया हो। सब लोग समझ जाते हैं कि ये मोरो का काम है। वो इस प्लेनेट की सारी एनर्जी को पहले से भी कहीं ज्यादा तेजी से ऑब्जर्व करने जा रहा है। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए बू वेजिटा और गोगू को भी हील कर देता है। मगर फिर पता नहीं कैसे बू की बैंगन जैसी शक्ल बदल जाती है और उसके टकले पर बाल भी उग जाते हैं, और वो भी पंक स्टाइल में। बू कहता है कि तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा, जब तक हम बू को हरा नहीं देते तब तक बू की जगह मैं लूंगा। वो ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स यानी ग्रैंड सुप्रीम काय थे। काय कहते हैं कि अभी भी थोड़ा समय बाकी है, इससे पहले कि मोरो पूरे प्लेनेट को चबा ले उससे पहले ही हमें उसे कन्फ्रंट करना होगा। गोकू और वेजिटा राजी हो जाते हैं और तब मेरस उन्हें कहता है कि मोरो के मैजिक से बचकर रहना, और मीनवाइल मैं यहाँ पर प्रिपरेशन करता हूँ जिससे कि हम प्लेनेट तबाह हो उससे पहले ही हम यहाँ से जिंदा बचकर निकल सकें। मेरस उन तीनों को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। फिर गोकू, वेजिटा और ग्रैंड सुप्रीम काय वहां से गोकू के टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके वहां से गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज के थर्ड पार्ट को मैं यहीं पर ख़त्म करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।